आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि भाग 1 में हम लोगों ने कुंडलियाँ पढ़ी, समझी और उसे बहुत ही सरल भाव से समझने का प्रयास किया। आज उसी श्रृंखला में हम लोग भाग 2 देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लाठी के गुण और कमरी के गुण, है ना, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो व्यक्ति के गुणों के विषय में समझा कि इंसान का जो शारीरिक सुंदरता है ना, जो व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हृदय की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ पर गिरधर कविराय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में गुणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा के साथ साथ हमें शिष्टाचार और सामाजिक ज्ञान इनका भी होना बहुत आवश्यक है। अब आगे इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीत, यार बिरला कोई साईं। अब यहाँ पर हम लोगों का ध्यान कवि गिरधर कविराय ने इस ओर ले जाने का प्रयास किया है कि स्वार्थ और निस्वार्थ, स्वार्थी व्यक्ति और जो बिना स्वार्थ के हमारी सहायता करते हैं उस विषय में चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। साईं सब संसार में, है ना, कह रहे हैं इस संसार में जो भी है सभी मतलब का व्यवहार करते हैं। जब लग पैसा गांठ, गांठ मतलब हमारे पास, जब तक हमारे पास पैसा रहता है तब तक हमारे अनेकों मित्र रहते हैं और हमारे आगे पीछे, है ना, घूमते ही रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने जो स्कूल लाइफ जिनकी चल रही है, वो बच्चे जो थोड़े से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके आगे पीछे कुछ बच्चे घूमा करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें ये स्वार्थ होता है कि अगर मैं अच्छे स्टूडेंट से, छात्र से अपना संबंध बनाकर रखूँगा तो ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। क्योंकि वो जो अच्छा बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए लाभप्रद साबित होगा। किसी भी कार्य में अगर उसे लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा तो वो उसकी सहायता से आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? ये स्वार्थ बस वो मित्रता करता है। वैसे ही इस संसार में, ये तो हो गई विद्यार्थी जीवन की बात, लेकिन हमारे समाज में तो बहुत उच्च स्तर पर स्वार्थ भाव देखने को मिलते हैं, है ना। आइए देखते हैं। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। कह रहे भाई, जिस वक्त हमारे पास धन नहीं होता, है ना, सुख संपत्ति नहीं होती, लग्जरी लाइफ नहीं होती, कार बंगला, है ना, अच्छे अच्छे वाहन, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो जब ये हमारे पास नहीं होता
तो हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी सभी हमें बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं, हमसे बचने की कोशिश करते हैं, है ना, और हमसे दूरियां बना लेते हैं। तो यहाँ पर गिरधर कविराय यही कहना चाहते हैं कि इस संसार की यही रीति है, यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई हमसे स्नेह नहीं करता, यार बिरला कोई साईं। और यदि इस 100% संख्या में अगर कोई निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है तो कोई बिरला, कोई 1-2% ही ऐसे होते हैं जो हमारी सहायता बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। रहिए लटपट काट ट्रिन, बरु घामे मा सोए, छान बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दे है, जा दिन बहे बयारी, टूट तब जर से जय है। कह गिरधर कविराय, छा मोटे की गही, पाती सब झर जाए, तरु छाया में रहिए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से कितना सुंदर संदेश हम सबके बीच में रखा है। देखिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर पहले पदों में कौवे और कोयल का उदाहरण दिया था, हमें समझाने के लिए कि गुणों की महत्ता बताने के लिए कौवे और कोयल के विषय में उदाहरण दिया। वैसे ही हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर कोई सबल व्यक्ति, शक्तिशाली, संपन्न व्यक्ति हमारे साथ रहता है, हमारे साथ उसके संबंध हैं, तो वो हमें स्वयं तो वो सक्षम है, साथ में हमें भी सहायता करता है, हमारे लिए भी वो कहीं ना कहीं से लाभप्रद होता है। उसी प्रकार कवि यहाँ पर कह रहे हैं गिरधर कविराय कि भले ही हम मुसीबतों का सामना कर लें, परेशानियाँ उठा लें, है ना, यहाँ पर छा न बाकी बैठिए, छा न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। तरु माने पेड़, पतरो माने पतला, है ना, और एक दिन धोखा दिए। जो पेड़ पतला हो, कमज़ोर हो, उसके नीचे हमें कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए, है ना। जा दिन बहे बयारी, बयारी माने हवा, टूटी माने टूटना, जब जड़ से जय है, जड़ माने जो जड़ होती है, तना, है ना, रूट्स। तो कह रहे देखिए, जब ये कमज़ोर पेड़ अगर तेज हवाएं आईं तो क्या होगा, ना तो वो अपने आप की सुरक्षा कर पाएगा और ना ही दूसरों की। जब वो स्वयं अपनी नहीं कर पा रहा रक्षा, तो दूसरे की क्या करेगा, उसके नीचे बैठने वालों की क्या करेगा, है ना। और कह गिरधर कविराय, छा मोटे की रख गई है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मोटे मतलब मजबूत, मजबूत पेड़ की छां में हमें बैठना चाहिए। पाती सब झड़ जाए, चाहे भले ही उसके पत्ते सब झड़ जाए, सब गिर जाएं, लेकिन हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाई अगर मोटा तना है तो क्या होगा, तेज हवाओं में, आंधी में उसकी जड़ों को कोई नहीं हिला पाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं वो उस पेड़ को गिरने नहीं देंगी। अर्थात यहाँ पर उनका ये संदेश है, वो ये कहना चाहते हैं कि हमें सदैव शक्तिशाली व्यक्ति, है ना, हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ रखना चाहिए जो हमें सहायता प्रदान कर सके, है ना। मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। उसी प्रकार कुंडलियों द्वारा
कविराय पेड़ के माध्यम से यह संकेत देना चाहते हैं, कर रहे हैं कि हमें समर्थ, बलवान, शक्तिशाली व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, ना कि कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति का लेना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की कैसे करेगा। और जो सबल व्यक्ति होते हैं वो स्वयं की भी सुरक्षा करते हैं और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आया? आज हमारा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए शायद कुछ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को हमारे भाव पहुँचें और आप सरल भाषा में कुंडलियों को समझ पाएं। आगे देखते हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। गह गिरधर कविराय, बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कितनी सुंदर बात की है। इनकी संपूर्ण कुंडलियों में ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को इन सब अच्छाइयों के प्रति जागरूक कर रही है ना। अब यहाँ पर गिरधर कविराय प्रस्तुत कुंडलियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं? परोपकार का महत्व स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म भी करने चाहिए। उदाहरण स्वरूप वो नाव का उदाहरण ले रहे हैं। कहते हैं यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हमें दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। किसको? जल को नाव से और घर से धन को। समझ में आया? चलिए इनको और सरल भाव में समझने का प्रयास करते हैं। नाव में यदि पानी भर जाएगा तो क्या होगा? नाव डूबने लगेगी। तो पानी को हमेशा दोनों हाथों से निकालना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सारा जब धन हो जाता है ना, तो उसे हमें अच्छे कार्यों में, धर्म कर्म में, परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। जैसे हमें बड़े ही उदार हृदय से दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, है ना। यही बुद्धिमानी का काम है, क्योंकि प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का क्या होता है? संचार होता है। और अगर परोपकार हम करते हैं और अपने जीवन का बलिदान भी अगर देना पड़ जाए तो देना चाहिए। जो हमारे गिरधर कविराय हैं ना, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या हमें यही सिखाते हैं, यही शिक्षा देते हैं। आप सभी के घर में कोई ना कोई दादा है ना, और बड़े दादा, दादी, दादी माँ, इस तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो आपसे कुछ ना कुछ सदैव कहते होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ये काम मत करो, इससे आपको क्षति पहुंचेगी, है ना। तो हमें उस समय बुरा लगता है, हमें ये लगता है कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए टोकते रहते हैं, लेकिन वो अपने अनुभव के कारण आपको किसी परेशानी में नहीं पहुंचने देना चाहते, समझे। तो इसी प्रकार हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान, अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग से ही अपने सम्मान की रक्षा
की जाती है। ऐसा गिरधर कविराय प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संदेश देना चाहते हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चलिए चाल सुचाल, सदैव हमें जो अपना आचरण है वो सुंदर बनाकर रखना चाहिए, है ना। अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपना सम्मान बनाकर रखना चाहिए। चलिए अंतिम पंक्तियों की ओर चलते हैं। राजा के दरबार में जइये समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए। जहाँ को दे उठाए, बोल अन बोले रहिए, हंसिए नहीं हाहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुर अन कहे राजा। आइए, बहुत सुंदर भाव यहाँ पर गिरधर जी ने रखे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। साईं तहाँ न बैठिए, है ना, और कहाँ न बैठिए? राजा के दरबार में। जइये समया पाए, समया माने समय, समय पार का मतलब कहीं पर जैसे जाना हो तो हमें समय का विशेष ध्यान रखना होता है ना। तो जो लोग समय की कीमत नहीं समझते, समय भी उसका साथ नहीं देता है। ऐसा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। सुबह मॉर्निंग में विद्यालय अगर आप लेट पहुंचोगे तो क्या आपको प्रवेश मिलता है? नहीं मिलता है ना। इसलिए हमें समय पर पहुंचना होता है। आइए देखते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि राजा के दरबार में हमें अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक मतलब इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हमें अवसर मिले तभी हमें वहाँ जाना चाहिए। और आगे हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। बोले क्या? ये है कि हमें अपनी स्थिति के अनुसार अपने स्थान को ग्रहण करना चाहिए। जैसे आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो जो आपकी क्लास टीचर है उसकी टेबल और चेयर अलग होती है और आपकी अलग होती है। तो आप अपनी जगह बैठोगे ना। यदि आप अपनी जगह अपने उचित स्थान पर बैठ रहे हैं तो क्या कोई आपको उठाएगा? नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वही आप टीचर्स की सीट पर बैठ गए तो आपको उठा दिया जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ समझा रहे हैं कि इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत को देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे लिए अनुकूल ना हो, अर्थात जो हमारे लिए उचित ना हो, हमारे लिए बना ना हो। क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई वहाँ से हटा देगा, हमारी इंसल्ट कर देगा, है ना, हमारा अपमान भी हो सकता है। इसलिए हमें सोच विचार कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। आगे हंसिए नहीं हंसाए, बात पूछे ते कहिए। और क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आने पर हमें शांत रहना चाहिए, है ना। हमें हर समय बोलते नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए, है ना। जितना आवश्यक हो उतना बोलो। अनावश्यक रूप से कभी भी जोर जोर हंसना नहीं चाहिए, है ना। कह रहे ना कि हंसिए नहीं हंसाए। भाई अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में बहुत गहन अध्ययन चल रहा है और किसी विशेष टॉपिक पर आपकी चर्चा चल रही है और अकस्मात आप वहाँ बातें करने लगे, हंसने लगे, तो क्या होगा? चाहे जितने आप अच्छे छात्र हों, आप वहाँ पर दंड के पात्र बन जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए। अनावश्यक
बोलना नहीं चाहिए। और क्योंकि यही व्यवहार हमारी पहचान होता है ना, कि हमारा स्वभाव, हमारे आचरण कैसे हैं। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए। समय के विषय में आप जानते ही हैं, है ना, कि समय के साथ चलना कितना आवश्यक है। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय पर ही होना चाहिए। कवि का यह संकेत है कि हमारे जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हर वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें राजा के दरबार के नियम, अनुशासन, है ना, इन सब का पालन करना चाहिए। यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हम क्या अनुशासनहीन कहलाएंगे। और जहाँ पर अनुशासनहीनता होती है वहाँ पर कैसे अच्छा हो सकता है ना। और यदि आप उस समाज का हिस्सा हैं तो क्या आप सम्मानित व्यक्ति कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमें गिरधर की जितनी भी ये कुंडलियों की पंक्तियाँ हैं, जो भी इन्होंने चर्चा की है, इन सबको अपने भी दैनिक जीवन में ढालना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। अगर हृदय से हम इनकी कुछ बातें भी अपने जीवन में उतार लें और उनका अनुसरण कर लें तो यकीन मानिए आपसे अच्छा छात्र कोई हो ही नहीं सकता। प्राचीन समय में जो गुरुकुल की शिक्षा होती थी वहाँ पर विद्यार्थी यही सारे अनुशासन और पालन, नियम सब यही करते थे और वो कितने शिष्ट, कितने ज्ञानी और कितने आध्यात्मिक विशेष प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने वाले होते थे। मुझे ऐसी आशा है और विश्वास भी है कि फर्स्ट भाग और सेकंड दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कहीं भी समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको किसी भी और विषय पर विचार विमर्श करना है, अपने संदेह, है ना, दूर करने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं, तो निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद।